हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट लर्निंग अकर्स बाय रिजॉल्विंग कॉग्निटिव इम्बैलेंस। संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करके सीखना क्या कहलाता है? ए इक्विलिब्रेशन, बी एसिमिलेशन, सी एकोमोडेशन और डी अडैप्शन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इक्विलिब्रेशन। पियाजे के अनुसार इक्विलिब्रेशन में बच्चा संतुलन बनाए रखने के लिए सोच बदलता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच बायस रेफर टू जजिंग अदर्स बिहेवियर एज डिस्पोजिशनल बट वंस ओन एज सिचुएशनल। दूसरों के व्यवहार को उनके स्वभाव से और अपने व्यवहार को परिस्थिति से जोड़ना क्या कहलाता है? ए सेल्फ सर्विंग बायस, बी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सी एंकरिंग बायस और डी कन्फर्मेशन बायस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसमें व्यक्ति दूसरों को दोष देता है लेकिन खुद को परिस्थिति से जस्टिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ट्रांसफरिंग लर्निंग अक्रॉस डिसिमिलर कॉन्टेक्स्ट। आसमान परिस्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ए नियर ट्रांसफर, बी फार ट्रांसफर, सी जीरो ट्रांसफर और डी नेगेटिव ट्रांसफर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फार ट्रांसफर। फार ट्रांसफर में ज्ञान पूरी तरह अलग स्थिति में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस द रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री इन शेपिंग बिहेवियर। व्यवहार को आकार देने में रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री को कौन सा सिद्धांत महत्व देता है? ए बिहेवियरिज्म, बी कंस्ट्रक्टिविज्म, सी ह्यूमनिज्म और डी कॉग्निटिविज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में बिहेवियर रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू बिलीव दैट आउटकम्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। परिणाम बाहरी कारणों से होते हैं, यह विश्वास क्या कहलाता है? ए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, बी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, सी सेल्फ एफिशिएंसी, डी मोटिवेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें व्यक्ति मानता है कि भाग्य या परिस्थिति परिणाम तय करती हैं। 6, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन फेलर टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ड्यू टू कंपीटिंग मेमोरीज। प्रतिस्पर्धी स्मृतियों के कारण जानकारी याद न आना क्या कहलाता है? ए इंटरफेरेंस, बी डीके, सी एनकोडिंग फेलर और डी रिट्रीवल फेलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंटरफेरेंस। यहाँ अन्य जानकारी मेमोरी रिकॉल में बाधा डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच थिंकिंग स्टाइल इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग अजम्पशन एंड एविडेंस। धारणाओं और प्रमाणों पर सवाल उठाने वाली सोच क्या कहलाती है? ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी लॉजिकल थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति हर चीज़ को तर्क से परखता है। नंबर 8, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन इन्वॉल्व आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस अवस्था में होता है? ए चाइल्डहुड, बी एडोलेसेंस, सी एडल्टहुड और डी इन्फेंसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति अपनी पहचान खोजता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू लर्निंग थ्रू इंटरनल विजुअलाइजेशन एंड रिहर्सल। मानसिक कल्पना और अभ्यास से सीखना क्या कहलाता है? ए कॉग्निटिव रिहर्सल, बी कंडीशनिंग, सी ट्रायल लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव रिहर्सल। इसमें व्यक्ति मन में अभ्यास करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज लिंक्ड विद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तर्क और समस्या समाधान से जुड़ी बुद्धि कौन सी है? ए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सी स्पेशल इंटेलिजेंस और डी बॉडीली इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि एनालिसिस और रीजनिंग में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन रेलिवेंस। प्रासंगिकता के आधार पर जानकारी को छांटना क्या कहलाता है? ए सिलेक्टिव अटेंशन, बी डिवाइडेड अटेंशन, सी परसेप्शन और डी सेंसेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टिव अटेंशन। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ असेसमेंट मेजर लर्निंग प्रोग्रेस कंटिन्यूसली। लगातार प्रगति मापने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, बी समेटिव असेसमेंट, सी प्लेसमेंट और डी फाइनल एग्जाम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। यह लर्निंग को लगातार ट्रैक करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अडेप्टिंग टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर वेरिएबिलिटी। विद्यार्थियों के अंतर के अनुसार शिक्षण को बदलना क्या कहलाता है? ए डिफ्रेंसिएशन, बी स्टैंडर्डाइजेशन, सी यूनिफॉर्म टीचिंग और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डिफ्रेंसिएशन। इसमें शिक्षक हर छात्र की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इन मैनेजेबल पार्ट। जटिल कार्य को छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? ए टास्क एनालिसिस, बी चंकिंग, सी एनकोडिंग और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस से सीखना आसान और व्यवस्थित होता है। 15, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता में निर्णय लेने के लिए कौन सी सोच उपयोगी होती है? ए ह्यूरिस्टिक थिंकिंग, बी एल्गोरिथमिक थिंकिंग, सी मैकेनिकल थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरिस्टिक थिंकिंग। ह्यूरिस्टिक में व्यक्ति शॉर्टकट्स लेकर निर्णय लेता है। नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू स्टूडेंट्स बिलीफ अबाउट देयर एबिलिटी टू लर्न। सीखने की अपनी क्षमता पर विश्वास क्या कहलाता है? ए सेल्फ एफिशिएंसी, बी सेल्फ स्टीम, सी मोटिवेशन और डी एटीट्यूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ एफिशिएंसी। यह विश्वास लर्निंग परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस डेप्थ ऑफ लर्निंग। अधिगम की गहराई को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए एंगेजमेंट, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंगेजमेंट। जितना अधिक एंगेजमेंट होगा लर्निंग उतनी गहरी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू इवेलुएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव बिफोर डिसीजन। निर्णय से पहले कई दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? ए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बी मैकेनिकल थिंकिंग, सी हैबिचुअल थिंकिंग और डी रैंडम थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में व्यक्ति गहराई से सोचकर निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू मेमोरी इम्प्रूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ हायरार्किकली। विचारों को क्रमबद्ध हायरार्की में व्यवस्थित करके स्मृति सुधारना क्या कहलाता है? ए ऑर्गेनाइजेशन, बी एनकोडिंग, सी रिट्रीवल और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की से जानकारी आसानी से याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल ट्रांसफर ऑफ हायर ऑर्डर स्किल। उच्च स्तरीय कौशल के स्थानांतरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बी मेमोराइजेशन, सी फियर और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट समझने पर ही स्किल को नई स्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।